श्रीमद् रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजित राम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् मारुतनंदन श्रीमद् परमयाचार्य परम विज्ञान श्री सद्गुरु श्री सत्कवि प्रभाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसद शरदीय जिर बिहारी मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकले मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतनहितकारी हृदय विराजति जगद बिहारी मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदी बिनवं सब काहू देव राम जी पद नेह निवाहु बंधु श्री राम जी लखन बह दे जे तुलसी जी के परम स्नेही गिराय अर्थ जल बीच सम कहियत बीन नवीन बंदौ सीता राम जी पद जिन्हि परम प्रिय खिन बंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसौ राम सरसाप धर बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जगकार कलि समुद्र बूढ़ तल क्यों प्रगटे सप्त जहाज। श्री सीताराम भगवान की असीम कृपा से जब उनके अधिक कृपा होती है तब जब वो चाहते हैं कि हम आपकी कथा आपके नाम आपके रूप का श्रवण ध्यान और कीर्तन करें तभी हम कर पाते हैं, नहीं तो कोई न कोई विघ्न कोई न कोई बखेड़ा कोई न कोई ऐसा जो है पूर्व संस्कार की संस्कार जो है बीच में बाधा डाल करके और करने नहीं देता। क्योंकि हम संसारिक हैं, संसारिक माइक शरीर है, तो इसमें जब प्रभु की कृपा हो तब कोई काम सफल तथा श्रवण करना भी, नहीं तो किसी न किसी प्रकार मन उचाट हो जाए, कोई बाधा आ जाए। ये भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। हम श्री रामचरितमानस में भगवान की कृपा से धनुष यज्ञ के जो शब्द चौपाई अर्थ है उन्हीं को करने जा रहे हैं। माता जानकी और भगवान राम दोनों भाई रंगभूमि में आ चुके हैं और सब पर शांति का प्रभाव, तामसिक प्रवृत्ति वाले पर भी शांति का प्रभाव है। सब ताप मुक्त है, लेकिन स्वभाव तो नहीं न छूटेगा जिसका जिस प्रकार का स्वभाव है। संसार भी इसी प्रकार जनक की नगरी है और सीता जी भक्ति के प्रतीक हैं और ब्रह्म तत्व निरंजन संसार में संसार को संचालन करते हैं और संस्कार के अनुसार ही हम उनको धारण करते हैं। गुरुजन लाज समाज बड़ देखिए सकुचानी अलागे बिलोकन सखिन तन रघुबीर ही उरयानी। क्योंकि पिता के ताप से अंदर अंदर पहले ही जानकी जी तप रही थी, निराश तो थी। अब गुरु जी के पास रघुनाथ जी बैठे अपने भाई के साथ, जिनकी ध्यान करने के बाद जीवात्मा ताप मुक्त हो जाता है तो अस्थिर हो गई, लालसा और अनुराग बढ़ गई उनके प्रति। लेकिन समाज तो समझता नहीं ने उनको, जो परमात्मा के हो गए, जो भी संसार में उनको तौलना शुरू कर देता है अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी खान पान के अनुसार, अपनी रहन के अनुसार। तो सखियां तो साथ में थी, सदगुरु तो जानते ही थे सीता जी के प्रभाव को भी,
और राम जी भी जानते थे और राम जी के सीता जी भी जानते थे। तो यहां पर भेद खुले नहीं, इसी कारण सखियों को देखती हैं बाहरी नेत्र से, हृदय के नेत्र से ब्रह्म को स्थापना करती हैं। योगी भी ऐसे ही करते हैं, बोलते सोते खाते बैठते चलते उनकी साधना जो है उन परमात्मा के प्रणव ज्ञान चक्र में लगा रहता है। हम लोग समझते हैं कि तो हम ही तो हैं। एक बार एक महात्मा के पास एक सेठ पहुंचे और सेठ जी कहा, बाबा जी हम में आप में कोई भेद है क्या? तो संत भगवान कहे कि हाँ भेद है। क्या भेद है? कहा बताऊंगा समय मिलने को। एक दिन गंगा स्नान करने दोनों चले, स्नान करके आए तो फिर पूछे कि अब बताइए, स्नान आप भी किया हम भी स्नान किया, कोई भेद है क्या? कहाँ है भेद? वह सेठ ने सोचा कि लगता है कि धन हमारे पास है इनके पास नहीं है, तो आधा धन दे दिया। फिर स्नान करके आए, कहा कि अब भेद बताओ। कहा अभी भी भेद है। तो ये अपनी नजर से देख रहा था, कहा लगता कि बाबा जी को शादी नहीं हुई, शादी करा दी। अब बताइए। दूसरा दिन गंगा स्नान करके आए, कहा कि अब भेद बताइए। कहा अभी भी भेद है। उसने अपनी नजर से देखा कि मेरा बाल बच्चा है, इनका नहीं है, तो इनको भी बाल बच्चा हो जाए तब। तो जब इनको बाल बच्चा से भर गए तब कहा कि बाबा जी आप में हम में भेद है? कहा कि हाँ है अभी भी। कहा चलो आज बताता हूं। गंगा जी के किनारे स्नान किए, दोनों बैठे। सेठ ने कहा महाराज चलिए, सब व्यापार छोड़ करके यहाँ आए हैं, सब काम यहाँ निपटना है, चलिए चलिए। उन्होंने कहा कि तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आप क्यों नहीं जाइएगा? कहा कि हमको उससे किसी वस्तु से लेना देना नहीं। उसी समय त्याग दिए। तो यही है साधु में और संसारिक आदमी में फर्क, की संसारिक वस्तु को पकड़ करके उसी के प्रति अपना आसक्त हो जाता है और वह मरते दम तक उसको नहीं छोड़ना चाहता। और साधु क्या करते हैं? संत भगवान उसी क्षण त्याग देते हैं, क्योंकि संसार के वस्तु निर्वाह के लिए, संसार के वस्तु हमें परलोक नहीं सुधारेगा। आज जिस समय अपने साधना में वह परमात्मा की प्राप्ति में, भक्ति में उसे बाधा समझते, उसी समय उसे त्याग देते हैं। सीता जी क्या की हैं? सीता जी सखियां को देखती हैं। ध्यान कौन है? नारायण। राम रूप अयरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरीन में से सोचही, सकल कात सकुचाई, विधिसन विनय करहि मन माही। राम रूप, राम कौन है? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, अमायाधीश ज्ञान गुण धाम। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तमो निशाल अवलेशा। अब निरंजन परमात्मा वहां उनका प्रकाश हो रहा है। तो यहां कहते हैं कि कौन व्यक्ति के अंदर विरक्ति आ गई? का नर नारी न परिहरी निमेषे। नर नारी क्या है? नर नारी विषयी होते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई। यहाँ क्या करें? नर नारिन परिहरी निमेषे। नर नारी क्या करते हैं? माया में मरकट की तरह मरने कटने के लिए या अपना स्वरूप को क्या करते हैं? नाचते रहते हैं, विषय में कभी भी चैन नहीं। लेकिन यहां पर कौन है? कहा पूर्ण ब्रह्म नारायण आए हैं।
तो सूर्य के प्रकाश जैसे सब पर पड़ करके गिलापन को हरण कर लेता है, तो निरंजन परमात्मा यहाँ आए, इसलिए सबके अंदर के जो विषय इनको हरण कर लिया, इसलिए इनकी पलक गिरती नहीं। अब पलक न गिरना मतलब ब्रह्म पर एकटक समाधिस्थ अवस्था। अब ये समाधिस्थ अवस्था होते उनकी बुद्धि भी बदल गई, काम से निकल गए, क्या चीज में लगे? परमार्थ आनंद की खोज में। और क्या कहते हैं कि सोच ही सकल कहत सकुचाही। सब सोचते हैं, असुखते क्यों है? क्योंकि मेरे पास न था कोई पुण्य है, न मेरी वाणी में दम है, हम सब तो संसारिक हैं। तब ताकि कि कौन एक काम करेगा? कहा ये तो कौन कर पाएंगे? कहा ब्रह्मा जी करेंगे। क्या विधिशन विनय करहि मन माहि, पवित्र हृदय से मनी मन। ब्रह्मा जी को सब क्या कहते हैं? विधाता आप एक काम करिए, हमारी विनय सुन लीजिए, और स्वप्न में भी मुझसे कुछ पुण्य हुआ है तो इसको ले लीजिए इसके बदले, और एक काम कर दीजिए। कहा क्या? काहरू विधि बेगी जनक जड़ताई। जनक जी महाराज ज्ञानी अपने को कहते हैं और हैं भी, विदेह हैं, शरीर से मोह नहीं है, विरक्त हैं, लेकिन इनके अंदर जड़ता भरा हुआ, हठयोग भरा है। हठयोग व्यक्ति अपनी शरीर को सब प्रकार से तपा कर कष्ट देता है, आत्मा को कृष करता है। तपस्या खून का प्रकाश प्राप्त करने के बाद लोग कहा बाबा जी बड़ा तपस्वी है, धन दौलत सब मिले, अब फिर उसी प्रकार उसी में लगे रहे, गंजा फूकना शुरू कर दिए। काहे के लिए तपस्या की है? कि जब ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं करके फिर संसार की वस्तु में ही लौट गए। बाबा ने कहा सारे जनक के जितने आए थे सबकी प्रवृत्ति बदल गई, और अब परमार्थ वाली बात सीताराम को मिले, हमें कुछ नहीं से लेना देना है, हमें लेना देना ही कि इनका दर्शन होता रहेगा। कि हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, अमति हमारी अस देहि सुहाई। इस समय जितना निर्मल मन मेरा है पवित्र, इसी प्रकार जनक जी के सुहावना मति बना दीजिए, और बिना विचारे रघुनाथ जी को सीता जी अर्पण कर दें। कि बिनु विचार पनु तजी नर नाहु। कौन है? नर नाहु, नर के राजा है, नर के राजा हैं। नर क्या है? विषय है। यहाँ के शब्द के अनुसार तो यही है, आडंबर की खजाना है इनके पास। जनक जी को कोई समझा नहीं, क्योंकि जनक जी क्या है? सबसे ज्यादा आडंबरी है, लेकिन सबसे बड़ी जोगी है। क्योंकि इस आडंबर में क्या किए हुए? त्याग पूर्वक अपने शरीर से भी उनको मोह है, इसलिए संसार वाले इनको समझ नहीं पाया कि जनक जी त्यागी पुरुष है। बिनु विचारी पनु तजी नर नाहु, असिय राम कर करे विवाह। और सीता जी और राम जी इन दोनों को मिलन करा दे, विवाह करा दे। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हट किने अंतहु उर्दाहु। यही लाल सामगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। क्योंकि नेत्र तो संसार के न है, वहां प्रकाश तो उनके अंदर है, इसलिए जनक जी को भी तो संसार के न समझ रहे हैं सब नर नारी। अब अपने से समझ रहे हैं कि हमसे ज्यादा वो अज्ञानी है, इसलिए कहा कि जग भलु कहीं भाव सब काहू। सबका भाव यही है, आज जग भी इनको अच्छा कहेगा।
क्योंकि हठ किन्ने, हठ प्राणी को, हठ योग प्राणी को क्या करता है, अंत में अगर वो सफल नहीं हो तो हृदय में ताप प्रकट कर देता है। हठ के साथ साथ क्या करना है, विचार भी करना है। एक बार भगवान बुद्ध कहीं तपस्या कर रहे थे पीपल के वृक्ष में, और इतनी तपस्या की कि शरीर क्षीण हो गया। तो कुछ सखियां गीत गाते जा रही थी, उसमें ये गाई कि बिना की तार को इतना न टानो टूट जाए आवाज न दे। शरीर को हठ योग में इतना न डाल दे कि तुम कल जो है तुम्हारे अंदर जो है भगवत भक्ति की भाव ही नहीं रह जाए। यही लालसा मगन सब लोग बरसामरो जान की जोगु। हे विधाता, यही लालसा सब में है कि सामरी सलोने परमात्मा जो ब्रह्म है, निरंजन है। सामरे का अर्थ एक अर्थ और होता है। आकाश क्या है, श्यामला है, और श्यामला किसका प्रतीक है, आकाश शब्द के, और शब्द में जो प्रकाश है इसीलिए, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। तो ये ज्ञानी नहीं है, लेकिन ब्रह्म का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए इनके अंदर से ये स्वभाव निकल रहे हैं कि बरुसामरो जान की जोगु। तब बंदी जन जन क बोलाए बिरिदा बली कहत चली आए। कहपन कह नृपुजाई कहूं पन मोरा, अचले भाट हर सून थोरा। उसी समय जनक जी महाराज सब माहौल को देख करके वृद्धावली करने वाले, कुल के गुण गाने वाले भट्ट को बुलाए, भाटू को, और कहा कि जा करके हमारा प्रण कहो। क्या प्रण है, कहा धनुष जो तोड़ देगा उसी से सीता जी की विवाह हो, वही विश्व विजय। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। दोनों भुजा उठा लिए और कहा कि आज मैं जनक जी के पनन बताता हूं आप सबसे। महिपाल, हे पृथ्वी के पालन करने वाले, हे पृथ्वी के राजा। राजा तो ब्रह्म है, ये राजा का नकली राजा है, जिनकी कोई अस्थिरता नहीं, जिनकी कोई आयु नहीं। ये सब भौतिक राजा, वस्तु के राजा को अपने को राजा मान रहे हैं, जिनका नाश हो जाने वाला है। आयु लोग घेरे, क्योंकि सत्पुरुष किसी वस्तु के लिए, संसार की कोई वस्तु के लिए वह अपने जिद करते ही नहीं, न अपनी दिखावा दिखाते हैं। का नृप भुजो बलो विदु शिव धनुराहो। अगरुर कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे। देखी सरासन गमही सिधारे। ये राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा, और शिव जी के धनुष क्या है, राहु के प्रतीक हैं। और भाई इतना भारी है, इतना कठोर है, ये सब कोई जानता है। यहां तक कि रावण और बानासुर आए जरूर, लेकिन ये लोग इसको देखकर ही पीछे से लौट गए, क्योंकि रावण और बानासुर ये दोनों तामस तत्व हैं। लेकिन तामस में इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश था, विषयी थे, लेकिन उसके बाद भी ये तपस्या करते थे, इसलिए इनके पास ज्ञान भी था, अनुभव करते थे। क्योंकि एक बार देखिए, रावण ज्ञानी नहीं होते,
तो कैसे कहते कि खर दूषण मौसम बलवंता, हमारी को सकई बिनु भगवंता। जिस समय विचार कर रहे हैं रावण, लेकिन तामस प्रवृत्ति के कारण जो है वह अपनी जिद को नहीं छोड़ा, या यूं कहिए कि तामस प्रवृत्ति के द्वारा ही इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश था। इसके कारण चाहा कि इन्होंने सारे राक्षस कुल को तार दें। ऐसे भगवान के नाम दिखावा में नहीं लेता था, लेकिन विचार काल में तो वह लेता था। तो विचार काल में जब लेता था, सत्य तो वही है ना। लोगों ने कहा भैया कि सोई पुरारी कोटंड कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं विचार बरई हठी ते ही। वही कठोर धनुष शिव जी के आज आपके सामने रखा है, राज समाज के सामने। अब आप लोग को तोड़ना है। उन्हीं को तीनों लोगों की विश्व विजय के साथ जो है माना जाएगा। जानकी जी विश्व विजय के प्रतीक हैं। हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। अब महा अजय संसार महु जीत सकई सो वीर। संसार महा अजय, संसार को जितना माने तामस प्रवृत्ति को बस में कर लेना। सुनिपन सकल भूपय अभिलाषे, अभटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधे उठे अकुलाई, अचल इष्ट देवन सिरुनाई। राजाओं ने जब परण सुना तो सब क्या हो गए? सब अभिलाषा में, सबके अंदर चंद्रमा की भुजा के प्रतीक दिए राजा के। आज चंद्रमा भौतिक सुख के प्रतीक है, तो भौतिक सुख में मृग तृष्णा अधिक होती है, लालसा अधिक, पराक्रम नगण्य। पराक्रम नहीं होता, इच्छाएं बहुत होती है। ये सब क्या हो गए? ये सब अपनी अभिलाषा को पूरा करके और अपने आप, मुझसे ताकतवर कौन है जी? मैं फलाने को जीत लिया, मैं फलाने को जीत लिया, मैं फलाने काम कर दिया। भटमानी अतिशय मन माखे, और अंधी अंदर जो है क्रोध में तमक नहीं, क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं ना। और तामस प्रवृत्ति मनुष्य के विचार की, ज्ञान की दुर्दशा को हरण कर लेता है। परिकर बांधे उठे अकुलाई, फाड़ा बांधे और बड़ा अकुला कर तेजी से, यानी उनके अंदर जो है जितना जल्दी काम कर दिया, इस प्रकार के उनके अंदर भाव आ गए। क्योंकि वह मूल भाव में है ना। अमूल भाव में होने के कारण अपनी अपनी देवता की पूजा करते हैं। कोई भूत के पूजता है, कोई राक्षस को पूजता है, कोई पितर को पूजता है, कोई और पूजता है, जबकि सब पूजा ईश्वर के। लेकिन उनके अंदर भौतिक सुख की इच्छा, इसलिए अन्य देवता के पूजते, नारायण की स्मरण नहीं करते। ऐसा सब नारायण के अंग में है। अगर भाई जब सब नारायण के अंग में है तो मुंह के पास लड्डू दे हुए तन पेट में जाएगा, और माथा पर रख दोगे तो जाएगा। शिव जी की पूजा करने लोग जाते हैं, अब माथा पर चढ़ा देते हैं, लड्डू चढ़ा देते हैं, बेलपत्रों चढ़ा देते हैं। थाली में बेलपत्र की थोड़ी सी टुकड़ा देके भोग नहीं लगाते। जबकि शिव परम तत्व, प्रकाश तत्व है। अर्घा जो है प्रकृति तत्व है। ये मूर्ति तत्व में उनकी भावनाओं को स्थापित किया गया है। शिव के परम तत्व समझने वाले आडंबर नहीं करते, और परम तत्व नहीं समझ रहे वो आडंबर करते हैं। और आडंबर किया जाता है विषय के लिए, संसार के सुख के लिए। तब परिकर बांधे उठे अकुलाई, अचल इष्ट देवन सिरुनाई।
अपनी अपनी इष्टों को मना कर चले। भूत को पूजने वाले भूत को, पितर को पूजने वाले पितर को। इस प्रकार जिस देवता को जो पूजता है उसी को प्राप्त होता है, उसी के जो फल भी नहीं प्राप्त होते हैं। सब क्षणिक है। तमकिता की तकी शिव धनु धरही, आउठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। क्रोध में उठे, पहले धनुष को देखे और फिर क्रोध में चल दिए। तमक की ताकी, तमक कर क्या किए देखे और फिर तमक के ही चल दिए। वस्तुतः वस्तु को देखने के बाद उनके बारे में विचार करके उनकी क्या स्वरूप है, क्या हमारे सामर्थ्य से बाहर है। ऐसे जो थे राजा लोग वो तो नहीं गए, लेकिन वो इसको नहीं समझे, तमक कर देखे, तमक कर चल दिए, क्योंकि उनके अंदर विचार है ही नहीं। तब उठाई न कोटि भांति बलु करई, अब तो वह घसका नहीं सके, अनेक प्रकार के बल लगा लिए। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के इच्छाल में संसार के प्राणी क्या लगा पाएगा अपना बल। ईश्वर का ही तत्व तो है। शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक तत्व है, ओंकार के ही तत्व है। शिव अहंकार तत्व है, विष्णु विषय तत्व है, ब्रह्मा विषय तत्व है। ब्रह्मा विषय तत्व में प्रपंच की व्यवस्था है, अहंकार तत्व में मूर्ता की, और सतोगुण तत्व जो है, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण तत्व में व्यवस्था की, अस्थिरता की। जबकि सतोगुण की प्राप्ति के बाद ही, पूजा के बाद भी अहंकार हो जाए मैं तपस्वी हूं, सब सत्कर्म करता है, लेकिन इनके अंदर ये भी अहंकार होते हुए प्राणी को बंधने का कारण है। अब जब इस प्रकार के सबकी स्थिति बन गई तो जो विचारवान थे वो तो नहीं गए। अरे लोग क्या कर रहे हैं, कातम की धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलही लजाय। मनहु पान ई भट बाहु बलद, अधिको अधिको गरुआय। तामसी प्रवृत्ति वाले प्राणी जो विचार नहीं करते, विचारहीन हो जाते, धर्मशास्त्र के, सदगुरु का और सत्कर्म के आदर नहीं करते, माता पिता किसी के आदर नहीं करते, शास्त्र का आदर नहीं करते, उनका ज्ञान मूढ़ हो जाता है, क्योंकि वह परिणाम को बिना सोचे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिसके अंदर परिणाम के पहले अपने अंदर सत्कर्म की तैयारी नहीं है, वो वस्तु उनके हाथ में आने वाली नहीं है। आज देखें, हम जो पैसा से सर्टिफिकेट खरीद कर गए हैं, कहते हैं हम बेरोजगार हैं। अरे तू बेरोजगार नहीं रहेगा जी। तुम पढ़ा तो कुछ नहीं, अक्षर तो पढ़ाई है नहीं तुम्हारे पास, खाली सर्टिफिकेट खरीद लिया चोरी से या पैसा देकर। चाहे तो डॉक्टर बनिए जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या कोई तो बहुत बड़ा मंत्री बन जाओ, तो तुम्हारे पास न शास्त्र का ज्ञान है, न विद्या का, न जीवन का, तो तुम नेता बन करके, राजा बन करके समाज चलाओगे? क्या डॉक्टर बन करके तुम रोगी को ठीक कर पाओगे? क्या इंजीनियर बन के तुम महल बना पाओगे? इसलिए तो तुम्हारे जैसे जो नकली डॉक्टर और नकली इंजीनियर और नकली नेता जो हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? नकली नेता अगर समाज में ज्यादा हो गए तो देश गुलाम हो गए, नकली डॉक्टर ज्यादा हो गए तो रोग बढ़ गए, नकली इंजीनियर हो गए। तो इसी प्रकार जो भी महात्मा भी, ये नकली महात्मा जितने हो जाएंगे
और ज्यादा जैसे तो आत्मज्ञान का लोप हो जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राणी को सदमार्ग से लेकर इस मृत भुवन का सारी वस्तु को उन अलौकिक नेत्र के द्वारा दर्शन कराता है, अब प्रकाशित करके संतुलन करने का इनके अंदर एक स्वभाव भर देता है। ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति नकली है, जैसे नकली सर्टिफिकेट के कारण वो बेरोजगार होकर कहीं जाकर चाय बेच रहा है, वो उसमें पढ़ाई का दोष नहीं है, तुम्हें सामर्थ्य नहीं। तो नकली वस्तु के आशा क्या करते हो? कॉलेज के नाम पर गार्जियन से पैसा खूब ठगा, और ठगने के बाद वहां जाकर तुम लोग ऐसो आराम में लड़का लड़की सब लगे हैं, और बाद में आए तो पढ़ाई किया नहीं, तो तुम्हारे पास विद्या का गुण तो है नहीं, नकली कागज की सर्टिफिकेट है, इससे तुम दुखी हो। बाबा ने कहा तम की ताकी धनु मूढ़ नृपा उठाई न चलई ल जाई, मनहु पाई भट बाहु बला अधिको अधिको गड़ुआई। जब तामस प्रवृत्ति में धनुष को धरते हैं वो मूढ़ नर, जिनकी खान पान रहन सहन संस्कार सब निकृष्ट है, तो धनुष से हिलते नहीं और मानो लगते हैं इनकी तामस प्रवृत्ति को उसी प्रकार ले लिए जैसे आग में घी डाले। जैसे क्रोध को क्रोध से शांत कोई करना चाहे, क्रोध को नम्रता से शांत किया जाएगा ना। तो भूप सहस दस एक कई बारा, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। एक बार 10,000 भूप लग गए धनुष को तोड़ने में, लेकिन उसे टार नहीं सके। कैसे? कहते हैं कि भगवान शिव का धनुष कैसे नहीं हिल रहा है, जैसे कामी पुरुष के वाणी सती स्त्री के ऊपर प्रभाव नहीं डालती। अब इस बात को देखिए, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं ये तमोगुण को नाश करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? इसके अंदर सुसंस्कार की जरूरत है। सत बोलना, सत भोजन करना, सतगुरु के पास जाना, माता पिता सबके प्रति श्रद्धा, बड़ों के प्रति श्रद्धा, देश के प्रति श्रद्धा, और नियम से संध्या गायत्री करना, सत्कर्म करना। तब न क्योंकि मनुष्य का शरीर तो तामसी ही है ना, ये तो माता पिता के रज बीज से शरीर का निर्माण हुआ है, क्योंकि उनके अंदर काम उत्पन्न नहीं होता तो माता पिता के संजोग एक जगह होता कैसे? तो काम ही तामसी प्रवृत्ति का शरीर है ना। इस शरीर को हम तब शुद्ध कर पाएंगे ना जब हमारे ज्ञान का प्रकाश हो, तपस्या का प्रकाश हो, सत्कर्म का प्रकाश हो, सदगुरु की कृपा हो, परमात्मा के। तो इस प्रकार जो काम न करे, जिनकी दिनचर्या ठीक नहीं है, व्यक्ति चाहे कि हम अपने क्रोध को शांत कर ले तो कैसे शांत कर लेंगे? भूप सदस्य एक कई बार, एक कहते हैं एक बार लगे। दूसरा अर्थ समझिए, शरीर जो है ना, इस जीव रूपी राजा का शरीर भूप। शरीर का मालिक कौन है? जीव। तो ये भी भूप हुआ। तो ये देखा देखी, जैसे प्रयागराज आज गए घर से, कैसे गए? चलो 10 दिन यहाँ रह करके, घर के पुतों के डर से या बेटा के डर से या घर के किसी प्रकार की कलह से निकल के तनी मन स्थिर हो जाएगा, 10 दिन बैठेंगे। तो 10 दिन देखा देखी वहां गंगा स्नान भी किया, कथा भी सुना, सब किया, लेकिन घरे आने के बाद फिर वही काम करना शुरू कर दिया, छोड़ दिया होगा गंगा स्नान, नाम, पूजा, तिलक सब। तो ये स्वभाव में देखा देखी सत्कर्म तो किया, लेकिन उसको अपनी दिनचर्या में नहीं उतारा। तो दिनचर्या में नहीं उतारोगे तो कैसे अपने अंदर के
तामस प्रवृत्ति को शांत करो। दिनचर्या में यथा समय जागना, सोना, खाना, रहना, स्वाध्याय करना, ये अगर आपकी दिनचर्या में उतर जाए तब, और नहीं तो फिर वैसे ही नहीं आप अपनी तामस प्रवृत्ति को ना शांत कर पाएंगे। तो भूपसाद सदस्य कई बारा अलग उठावन तरई न टारा। एक बार लगे उठ गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सते मनु जैसे। है ना, कामी पुरुष क्या है? कामी पुरुष के ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है। ये देखा देखी तो सत्कर्म कर लेगा, लेकिन आने के बाद फिर वह काम में ही लग जाएगा। जैसे गोबर की कीड़ा को स्नान करके मखमल पर रख दे तो मखमल पर रहना नहीं चाहेगा, कहां? गोबर में जाना चाहेगा। इसी प्रकार नाली के कीड़ा को अगर चाहें कि हम इसे संस्कारित कर दे तो नहीं होगा, जहां से आया है उसी माहौल में रहना चाहेगा। सब निरपभय जोग उपहासी, मैं नहीं कर रहा हूं, गोस्वामी जी कर रहे हैं। सब निरपभय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब लोग कैसे उपहासी हो गए कि जैसे जोग के बिना जब साधना नहीं करते। आज देखिए प्रयागराज में अनुभव करिएगा, देखा देखी त्रिदंड भी ले लिए, लाल कपड़ा भी रंगा लिए, दीक्षा भी ले लिए, लेकिन उनके मन में सवेरे से कमंडल लेकर जब वो निकलते हैं तो सवेरे से भोजन और दक्षिणा, भजन तो उनसे होता ही नहीं। अब वो क्या करते हैं? लाल कपड़ा के त्रिदंड को दुरुपयोग करते हैं, जबकि सन्यास यानी संसार की विषयों को त्याग, यही सन्यास है। लाल कपड़ा अग्नि का प्रतीक है, अग्नि योग के प्रतीक है, योग लाल रंग है। त्रिदंड यानी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों से पार रहना त्रिदंड है। उस अवस्था को प्राप्त किया है। अब तो भी मोह नहीं जा रहा, दिन भर दक्षिणा के लिए खाली खाओ खाली खाओ, कितना खाओगे? सन्यासी तो एक बार कभी भोजन जो मिला से पाए और मस्त रहे स्मरण में। यहाँ क्या कहते हैं? जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी। क्या क्या चल गए? कृति। लोग इनको क्या कह रहा था? बड़े बड़का मठाधीश है, और क्या कह रहा था? बड़े विद्वान है, और क्या कह रहा था? बड़े धनवान है, बड़े सुंदर लगते, बड़े अच्छा बोल लेते। अरे इनकी तो बड़ी ख्याति है, लेकिन जब समय पर कीरति विजय वीरता भारी, कीर्ति विजय ये वीरता बड़े भारी है, चले चाप कर बरबसहारी, ये सब धनुष के कारण जो है हार कर चले। देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ लाल कपड़ा है, सन्यासी का भेष है, और साधना नहीं, त्याग नहीं, तपस्या नहीं, ये प्राणी का ही हाल होता है। दिन भर तो लाल कपड़ा पहनेंगे, सांझ के फुल पैंट पहन करके जा करके और होटल में जा करके चाय और समोसा खाएंगे। अरे संसार की पाखंड जब बहुत नजदीक से देखोगे तब समझ में आएगा। ये मंदिर में, ये मठ में, ये साधु के भेष में कितने साधु निकलेंगे। श्री हत भय हारी ही राजा, अब बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन बिलो की जनक कुलाने, अब बोले बचन रोष जनुसाने। सब लक्ष्यहीन श्रीहीन हो गए। कैसे हो गए? राजा अपनी अपनी आसन पर जाकर बैठे, जनक जी महाराज के अंदर विकलता आ गई। अरे कोई नहीं है भी,
क्योंकि जब अंगद जी समझाने गए थे रावण को, और रावण को समझाने गए कि हे रावण, 14 प्रकार के प्राणी यहां मुर्दा है। काम कौल बस कृपण विमूढ़ाती जिसी क्रोध्यति बूढ़ा, सदा रोग बस संत विरोधी। कामी व्यक्ति भी मुर्दा के समान है, काम कौल, ईर्षालु व्यक्ति भी, और क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी तो बहुत खतरनाक है। क्रोधी व्यक्ति की तो ज्ञाने जो है ना, एक ढक्कन में बंद हो जाते हैं, एक पेटी में, एक डब्बा में। अज्ञानी जब बंद हो गए तो उसके अंदर शिष्टाचार व्यवहार कहां से रहेगा? वो कैसे माता पिता बड़ों को आदर करेगा, शास्त्र का आदर करेगा, परमार्थ का भाव आएगा? आएगा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के बिना तो अंधा है। तो इस प्रकार जो है बाबा कहते हैं कि सब श्री है हीन हो गए। और यही बात अंगद जी कह रहे थे रावण से कि हे रावण, जास कृपा लबले से जीत चकौ सर, जास कृपा लबले से जीत्यों सकल, सारा संसार को आपने जीत लिया, उनका मैं दास हूं। और अपने गलती को क्षमा करने के लिए माता जानकी को आगे करके और परिवार के साथ चल करके भगवान के सामने क्षमा मांगो, सब परमात्मा क्षमा कर देंगे। काम कौल बस कृपण विमूढ़ा, और तुम विमूढ़ हो, शास्त्र की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, सदगुरु की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, अपने हृदय में झांकते नहीं कि हम में कमी कितना है, हम कमी दूसरे में देखना शुरू कर देते हैं। यही तो ये माया वाली शरीर का काम है। अपने कमी देख करके साधक क्या करते हैं? दूसरे की कमी नहीं देखते, दूसरे की तो कृपा देखते हैं। अगर कोई कृपा में किसी ने डांट दिया, अपमान भी कर दिया, तो अपमान को समझते कि हमारी कमी को इन्होंने निकाला है, हमारे गुरु जी। निंदक नियरी राखिए आगन कुटी छवाए, ये निंदक को सामने रखते कि हमारी कमी को निकालते, हमारी साधना को सफल कर रहे हैं। ये संसार में आकर बखेड़ा नहीं पैदा करते। अब बखेड़ाबाज आदमी जो है ये महात्मा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जहां रात है वहां दिन नहीं है, जहां दिन है वहां रात नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। बखेड़ा करने वाले व्यक्ति संसार में ये अपने को ही नाश कर रहा है, दूसरे को क्या करेगा? जैसे सन दूसरे को बांधने के लिए अपनी खाल भी खिंचवा लेता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जो है दूसरे को नष्ट करने के लिए अपने को भी बर्बाद कर लेता है। कितना सुंदर सुंदर पद है, इन पदों को भी ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां हम भगवान के रूप में शंकराचार्य भगवान को मानते हैं, वो शंकराचार्य के अंदर में क्रोध आ जाए, उसमें राजनीति आ जाए, तो किस प्रकार की उन परम पुरुष का तो गुण आप में है ही नहीं। बाबा ने कहा श्री हत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निज निज समाज, अपने अपने समाज में, जो शराबी था शराबी समाज में, जुगाड़ी था जुगाड़ी समाज में, चौपड़ खेलने वाला था चौपड़ वाले समाज में, गप लड़ने वाले गप लड़ाने वाले समाज में, आडंबर करने वाले अपने अपने समाज सबको खोज लेता है। यहाँ करे निज निज जाई समाजा, बैठे निज निज अपने अपने समाज में बैठे। यहाँ तो सब प्रकार का समाज है, विषयी का भी, त्यागी का भी, तपस्वी का भी, ज्ञानी का भी, साधु का भी। तो जैसा जिसका समाज है, और अपने आप को ऐसे समझ लीजिए, अपने को तोलिएगा कि आपके पास चेला कैसा आता है, आडंबरी, आपकी साथी कैसा है, आडंबरी, आप ही हो, दूसरा नहीं हो। जो व्यक्ति के साथ में रहने वाला व्यक्ति जिस प्रकार का है, वो व्यक्ति भी वही है। भले अपने बहुत बड़ा फेटा बांधे रहे, लेकिन वो है नहीं। दीप दीप के भूपति नहाना, आए सुनी हम जो पन उठाना।
देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल बेर आए रणधीरा। जनक जी अकुला गए और अकुलाने के बाद जो है रोष में आ गए, क्योंकि आदि पुरुष नारायण वहां है और नारायण को जब परिचय कर रहे थे जनक जी उस समय विश्वामित्र जी से के सामने, तो राम वहां पर मुसक दिए थे। तो मुसकना भगवान की क्या माया है। तो अभी यहां पर जनक का कोई पर माया हुआ चलने वाला नहीं है, अब तो ब्रह्म का माया चलेगा। उसी माया में जनक जी फंस गए कि पूर्ण ब्रह्म नारायण के रहने के बाद भी अब पहचान इनके भूल गए, रोष में आ गए। ब्रह्म को देखने के बाद, ब्रह्म को जानने के बाद भी ब्रह्म पर इनका विश्वास पूरा नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि आप देश देश से सारे लोग आए हैं, हम निमंत्रण भी नहीं दिया, आपने सुनकर आया है। राक्षस भी आए हैं, देवता भी आए हैं, मनुष्य भी आए हैं और अच्छे अच्छे वीर भी आए। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। की कुमरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु, रचे उन धनु दमनीय। तो धनुष को तोड़ना, तो धनुष तोड़ने के बाद ही मनोहर कन्या जो विजय के प्रतीक है, जो अत्यंत सुंदर है, जो कृति है, ये पाया जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे रचे ही नहीं। कन्या क्या है? विजय रूप है, मनोहरता है जिनमें, और क्या है? सुंदरता, कृति। कृति किसको मिलती है? सुंदर क्या है? क्या चेहरा से, चमड़ा का सुंदर नहीं, खूब जिसका गुण सुंदर हो। आज लड़का लड़की की शादी करते हैं हम लोग, माता पिता लड़की को देखने जाते हैं, तनि से नाक चिपटा हो तो कहना नहीं ये ठीक नहीं है, नाक इसका तनि से चिपटा है। मूड़ी तनि से मुंड छोटा हो तो कहना नहीं इसको नहीं लो, जबकि वो गुणवान है, भोजन बनाने में, सेवा करने में, सब प्रकार से खूब सुंदर चुन करके इंद्र की पड़ी अपनी लड़का की शादी कर दी है। गेहूमन सांप के देखें कितना सुंदर लगता है, लेकिन उतना सुंदर के बाद उसके अंदर विष कितना है देखिएगा। गेहूमन सांप को बहुत सुंदर लगता है, फन से उजला गेहूमन सांप को देखें। गेहूमन सांप तो और रंग के हैं, लेकिन अलग अलग नाम है। लेकिन गेहूमन सांप जो है, गेहूं की तरह परम प्रकाशित चमाचम करेगा। लेकिन अगर उसको आप देखें और सामने जाएं तो वह फुफकार करके जान ले लेगा। तो सुंदरता जो है, शरीर की सुंदरता की जहां पर प्रधानता जिस माता पिता के पास है, वो सुंदरता के जाल में पुत्र को बांध लेती है वो कन्या। अब बांधने के बाद वह उसी प्रकार भी इस कन्या के तरफ घर में अपनी वाणी के द्वारा, वो तो सास के आदर क्या करेगी, घर में उनके कपड़ा भी खींचना पड़ता है सास को। तो सुंदरता, माया की सुंदरता में अगर जो फंस गए, अब ऐसी समझ करके उसको लाए, गुण की सुंदरता में लाया करिए लड़की, ये चमड़ा की सुंदरता में नहीं लाइए। ये चमड़ा की सुंदरता में लाइए तो आपके हाथ से बेटा चला गया, और उस बेटा से आप इच्छा नहीं करिएगा, क्योंकि वह विषपान कर लिया है, माया रूपी विषपान। बाबा ने कहा कि दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पन उठाना। कुमारी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंची जनु, रचे उन धनु दमनीय। क्यों नहीं?
कहा कि धनुष को तोड़ने वाला मनोहर कन्या इस टूटने के बाद मनोहर कन्या बड़ी विजय और सुंदर कृति पाने वाले ब्रह्मा ने रचे ही नहीं। कहूं काहयो लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहूं चढ़ाओ तोरब भाई, अतिलु भर भूमि न सके छड़ाई। सब तो कह रहे थे कि हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे। किसको लाभ नहीं चाहिए? शंकर जी के धनुष को चढ़ा भी नहीं सके, तोड़ने की तो बात ही क्या है। तिल भरे भूमि भी नहीं आप लोग हटा सके। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहूं आस निज निज गृह जाहूं, अलिखान विधि वैदेही विवाहूं। अब आशा त्यागिए, जाइए। अब कोई अपने को वीर कहना शुरू कर दे, मैं तो समझ गया है पृथ्वी वीर विहीन है। क्योंकि अगर विहीन नहीं होता तो कपिल भगवान को आकर के, दत्तात्रेय जी को आकर के, गोस्वामी जी को आकर, व्यास भगवान को आकर, सुखदेव भगवान को आकर, राम जी को आकर के ब्रह्म ज्ञान तत्व का, कृष्ण भगवान को आकर आत्मज्ञान तत्व क्यों देना पड़ता? ये जब जब ऐसा हो जाता है, आत्मज्ञान जब जब लोप होते हैं, तो आडंबरी का भ्रमार हो जाता है। शास्त्र को समझने की जरूरत है, और तब समझेंगे। जिन्होंने शास्त्र का निर्माण किया है, वो नदी के किनारे बेल के पत्ती चबा करके शास्त्र का निर्माण किया है। होटल के चाय और समोसा और गाल में गाल बजा करके, झूठ चुटकुला सुना करके, और राग में फंसा करके, और बढ़िया से चकाचक रेशमी कपड़ा चमका करके कथा नहीं कहे। वो उनके तो बिष्टी लगे रहे। ब्रह्म ज्ञान तत्व जो है ना, इसी तरह है एक ही जगह। लेकिन आत्मज्ञान तत्व जो है, ये तब प्राप्त करेंगे जब आप उसी प्रकार तप करके इसके अर्थ लगाएंगे। उसी चौपाई में वो ब्रह्म ज्ञान तत्व भी है। अब जनी को माखे भटवानी, अबीर विहीन मही मैं जानी। तजहूं आस निज निज गृह जाहूं, अलिखान विधि वैदेही विवाहूं। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, अकुमारी कुमारी रहूं का करऊं। अगर मैं परन को त्याग दूं तो क्या होगा? पुण्य चला जाएगा, जस चला जाएगा। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, क्योंकि जनक जी का ज्ञानी का परन है ना। कुमारी कुमारी रहूं का करऊं। अब हम कुंवारी रह जाए कन्या तो मैं क्या करूं? कि जो जनते हो भू बिनु भट भूवि भाई, अतो पनु करी होते न हसाई। अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीर से विहीन है, तो यह हंसी मैं करने के लिए काम नहीं करता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। जनक जी के वाणी सुनकर सब नर नारी के, क्योंकि देखिए एक तरफ ब्रह्म के प्रकाश था तो सब ब्रह्म के प्रकाश की अनुभूति कर रहे थे। एक तरफ जब ब्रह्म की माया, क्योंकि भगवान उस समय हंसे थे,
तो माया के भ्रम में जनक जी भी जब आ गए, तो जब जनके जी जैसी ज्ञानी आ गए तो और लोग सब नारे नारी क्या हो गए, सब दुखी हो गए। दुख प्राणी को कब होता है? जब उनके संकल्प पूरा न हो, जब जिस वस्तु की आदत पड़ी है वो न मिले। तो माखे लखन कुटिल भई भवें, रजपद फरकत नयन सिर रिसो है। लखन जी महाराज शेषनाग जी हैं, फुफकारे। लखन जी महाराज दूसरी अवस्था में क्या है? कहा कि पृथ्वी के एक कण को टुकड़ा करने के बाद जो शेष बचे वो शेष है, उसी शेष पर ब्रह्म विराजमान रहते हैं। यहां दोनों हैं, निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म यहां पर है। दूसरा आवाज लखन जी महाराज वैराग का प्रतीक है, कोई राग नहीं, राग मुक्त है, इसलिए यथार्थ बात जानते हैं। क्योंकि जिसके अंदर वैराग होगा वही राग मुक्त होगा, वही आत्म तत्व को समझेगा। नहीं तो ये माया की वस्तु को ही सत्य मान करके इसी के धारा के अनुसार बहना शुरू कर देगा। तो लखन जी के नेत्र क्या हो गए? लाल लाल हो गए। अरे माखे लखनु कुटिल भई भवे, लाल लाल हो गए, चढ़ गए। रद पद फरकत नयन रिसो है, और वो फरकना शुरू कर गए कुछ कहने के लिए। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। अब रघुनाथ जी के डरे, क्योंकि ब्रह्म के सामने बिना ब्रह्म की आज्ञा की कैसे कुछ करते हैं। लेकिन यहां देख रहे हैं कि मर्यादा में शेष जी पर कौन विराजमान है? का नारायण। तो अब शेष जी क्या किए हैं? ऊपर से छत्र के द्वारा भगवान की रक्षा करते हैं। वैराग क्या करता है? धर्म की रक्षा। अधर्म की रक्षा होने के बाद वह धर्म जगत की रक्षा करता है। कहते हैं कि लखन जी महाराज भगवान की चरणों में वंदना करके और कहते हैं कि रघुवंशिन महु जहां कोई होई, अते ही समाज अस कही न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कई ब्रह्मांड उठावो। कहा कि रघुकुल में कोई भी हो, ये तो रघुनाथ जी स्वयं सरकार आए हैं। वहां पर जनक जी की ऐसी अनुचित वाणी क्यों? जनक जी महाराज तो आत्मज्ञानी है, तत्वदर्शी है, दूरदर्शी है। और दूरदर्शिता के बाद भी ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म को ध्यान करने वाले के द्वारा भी अगर भ्रम की बात हो जाए, और यहां तो नारायण स्वयं ही सगुण रूप में आए हुए। मैं तो कहता हूं रघुकुल मणि, रघुकुल मणि। रघुकुल मणि कौन है? नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, जिनकी साधना ही वस्त्र है, साधना ही भोजन है, साधना ही जीवन है। किसी प्रकार के संसार का कोई इंद्रियां का बल उनमें नहीं लगता। उन परम तत्व के प्रकाश वाले को कहते। अब वो रघुकुल है, राम जी का कुल। इन्होंने कहा कि इस कुल में जो जन्म ही लेते हैं वो सब आत्मज्ञानी जन्म लेते हैं।
और वहां पर आत्मज्ञानी के बाद नारायण सोएंगे। और यहां जनक जी जिनकी ध्वजा है कि ये बड़े ज्ञानी है, विदेह है, और जिन्होंने आगे विचार भी किया बाबा विश्वामित्र जी के सामने, और उन्होंने हां भी मानी। इन्होंने कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, मैं तो विरक्त हूं, लेकिन इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इनको देखने के बाद हम अनुरागी हो गए। कौन है? तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा था कि संसार का जितनी प्राणी है उन प्राणों के प्राण है। इस बात सुनने के बाद भी इनका मन कैसे भ्रम हो गया, कैसे इनकी वाणी से ऐसी भ्रम की वाणी निकल गई। सुनो भानुकुल, हे सूर्य कुल के सूर्य, हे कमल को खिलाने वाले, हे भक्तों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले, अपनी स्वभाव से मैं कहता हूं, अभिमान से नहीं, क्योंकि वहां पर शेष तत्व के पास सब चीज है ना, तो जिस तत्व की जरूरत है वो तत्व तो प्रकाशित होगा ना। अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो इसे गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठाकर मैं क्या कर दूं, इसे गेंद की तरह उठा लूं, क्योंकि शेष जी के माथे पर कितना ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़। किसी ने कहा कि कैसे लखन जी उठा लेंगे, तो शेषा अवतार है ना, अब कच्छप पर रहते हैं वो शेष जी, और उन कच्छप पर शेष जी रहते हैं और उनके माथे पर ब्रह्मांड है। एक नहीं, भगवान की एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड की तो बात ही क्या है। कांचे घट जिमी डारो फोरी, और कांचे घड़ा की तरह फोड़ डालो। इसका अर्थ होता है कि जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करे, निराकार ब्रह्म को, सगुण और साकार दोनों का जिनके पास ज्ञान हो गया है, तो कांचे घड़ा क्या है, विषय। लखन जी किसके प्रतीक है, वैराग के प्रतीक है। तो जिनमें पूर्ण वैराग है उनको इंद्रियां क्या विचलित करेगा, वो तो दूसरों को विरक्त बना देते हैं। कांचे घट जिमी डारो फोरी, शकौ मेरु मुल्क जिमी तोरी। और क्या कहा, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं, क्योंकि ये जो भार है ना पर्वत की, भार किसको लगता है संसार में, साधना विषय व्यक्ति को, आध्यात्मिक को नहीं। उनके लिए तो वह खेला है। हे भगवान, आपके प्रताप से, आपकी महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष है ही क्या। नाथ जानी असयाय सुहो, अकौतुक करऊं जिलो की हसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, अजोजन सत प्रमाण ले धावो। हे परमात्मा, आपकी आज्ञा हो तो मैं कौतुक करूं, कमल के नाल की तरह क्या करूं, चाप को चढ़ाऊं, 100 जोजन लेकर दो। अब देखिए अध्यात्म से देखिए, तब जब सृष्टि का निर्माण करना था तो भगवान शेषनाग पर प्रकट हुए, इनकी नाभि से कमल निकली और कमल पर ब्रह्मा जी निकले। तो कहां है,
नारायण की नाभि से कमल निकले हैं। अशेष जी कहाँ है? शेष जी नारायण को धारण किए हूं। तो जो नारायण को धारण करने के लिए ये कमल का नाल, यानी अगर दूसरी तरह से समझे तो वैराग तत्व जो है, संसार हम में न रहे, हम संसार में रहे, तो त्याग के प्रतीक है। असत जोजन, यानी सत कौन है? ब्रह्म है, सत्य है, निर्जन निराकार है। तो यहां से ये लौकिक के द्वारा प्रलौकिक के भी यात्रा कर लो। तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जौनत करो प्रभु पद शपथ करन धरो धनुहाथ। हे नाथ, आपकी प्रताप के बल से धनुष को कुरमुरे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ डालो। यदि ऐसा न करूं तो हे प्रभु, आपकी शपथ करके खाता हूं कि मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी मही दिगज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिगज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए ही हर सुजनक सकुचाने। लखन जी की वाणी सुन करके पृथ्वी डोलना शुरू हो गई। दसों दिशा चिंगार मारना शुरू कर दिए, क्योंकि लखन जी महाराज यानी शेष जी, जिनसे ये मूल तत्व सारे राजा जितने थे उनके अंदर तो भय पैदा हो गए, क्योंकि कामी पुरुष है ना। कामी पुरुष के अंदर तो जिनकी जैसी आदत है, उस आदत की जैसे ही विपरीत शब्द का प्रकाश होता है, तो अंदर अंदर वह भय उनमें पैदा हो जाता है, क्योंकि वह अपराधी है, विषयी है, आडंबरी है, धोखेबाज है। संसार की वस्तु के लिए सारा समय बर्बाद कर दिया है। बाबा ने कहा सुख किसको मिला? माता जानकी जी को, क्योंकि मूल तत्व को भी जानती थी। सिए ही हरसो जनकु सकुचाने, माने सीता जी के हृदय में जो परमात्मा का ध्यान का पौधा है, वो जो ऐसे माहौल देख करके मुरझा रहे थे, वो क्या हो गए? हर्षित हरा भरा। और जनक जी महाराज जो इतना ज्ञान की बात करते थे, अज्ञानी है भी, आज जो धर्म की बात में आ गए, तो ये जो उनके सामने जो ये बात को कहे तो सकुच गए। हाँ, लगता है हमारे अंदर मोह की इस समय प्रबलता हो गई, इसलिए मैंने ज्ञान पथ से अलग हट गए, आत्मज्ञान तत्व से अलग हट गए। बाबा ने कहा कि गुरु रघुपति सब सुनि मन माही, अमुदित भय पुनि पुनि पुल काही। शयन रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु जी महाराज तो भी इन मूल तत्व को जानते ही थे। रघुनाथ जी तो हैं ही। आनंदित मन हो गए। अब बार बार शरीर पुलकित होता है वशिष्ठ जी का। क्यों पुलकित होता है? क्योंकि परमार्थी है, सदगुरु है, लक्ष्य इनका कुछ और है, धर्म स्थापना करना, और उनके काम में उनकी अनुकूल हवा चल जाए तो शब्द ब्रह्म का प्रकाश के कारण जितना भी आडंबर था, जो भोग वस्तु, ऐसे समझे कि जोग भोग में राखों गो,
जनक जी क्या कहते, भोग को जोग में छिपा कर रखे। तो मानो लगता है कि भोग की आवरण लखन जी महाराज हटा दिए और यथार्थ स्थिति को वहां ला करके रख दिए। और उसी समय रघुनाथ जी महाराज ने इशारा किया, लखन अब तुम्हें चुप रहने की जरूरत है, तुमने अच्छा काम किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। समय शुभ जान करके विश्वामित्र जी शनै की बानी से राम जी का, उठो भाई, हे राम उठो, इस धनुष को तोड़ो। आज मैंने देख लिया, जनक जी अपने को आत्मज्ञानी परम ज्ञानी कहते हैं, लेकिन इनके अंदर भी ताप है। मनुष्य के अंदर ताप कब होता है? जब उनकी इच्छा पूरी न हो। ये इच्छा पूरी नहीं, वासना की, जस की, मैं ज्ञानी हूं इसकी, मैं मठाधीश बड़ा हूं इसकी। इस संसार के जो बड़े बड़े ध्वजा लगा के चल रहे हैं, काहे इनके अंदर झगड़ा है? ये अंदर से तो विषय पाले हुए, वंचक भगत कहाई राम के, कंचन कामनी कोह काम के। ये तो अंदर से कंचन कामनी और क्रोध पाले हुए हैं। बाहर से लग रहे हैं कि ये बहुत बड़ा धर्म की स्थापना करने में लगे हैं, नहीं कला कहां? बाबा ने कहा कि जनक जी के ताप को हरण करो। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर सुबि साधुन कठोर आवा। ठारे भय उठे सहज सुभाए, अठवन जुवा मृगराज लजाए। और राजा रोग जा रहे थे धनुष तोड़ने, अब राम जी जा रहे। देखिए दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है। गुरु जी आज्ञा पाने के बाद गुरु जी की, तब राम जी उठे। वो लोग हमका आपसे कम है, आइए सदगुरु की आज्ञा पाए। और आज्ञा में भी क्या है? नम्रता। गुरु जी के चरण में वंदना किया। और न तो खुशी है कि मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूं, तोड़ दूंगा, अनविषाद है किसी प्रकार के कि हमको तोड़ने कहा गया। सारे लोग के बीच में जब खड़े हुए तो कैसे जैसे सोया हुआ शेर उठने के बाद अपने आप में अपनी स्वरूप को संवारता। उदित उदय गिरे मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सवार से लोचन भृंग। कहते हैं मंच रूपी उद्याचल, मंच पर न उठने खड़े हुए रघुनाथ जी बाल सूर्य के रूप में उदय हुए, और संत रूपी कमल खिल उठे, और तेज रूपी भौरे आकर्षित हो गए, हर्षित हो गए। आज भी देखेंगे मंदराचल पत्थर पर्वत पर जब सूर्य भगवान सूर्य उदय होते हैं सवेरे ना, तो एकदम नजदीक में वहां जो है देखते हैं, उनकी दर्शन करते हैं। बड़े मनोहर दर्शन है। तो मनोहर दर्शन जब उनकी है, उन्हीं के उपमा दे रहे हैं, क्योंकि क्या संकेत वो दे रहे हैं? वो मनोहर प्रकाश, मनमोहक उनकी शीतलता प्रकाश में भी, और उसी समय तालाब में कहीं भी लाल नीला पीला सब कमल खिलकर अपने आप में गदगद हो जाते हैं। तो भगवान के भक्त जो है निरंजन निराकार परमात्मा की सगुण साकार साक्षात्कार होने के बाद इनके हृदय
वे भक्ति रूपी कमल खिल जाते हैं। निरपन केरी आशा निशिना से अबचन नखत अवलीन प्रकाशे मानी महीप कुमुद सकुचाने अकपटे भूपौलूक लुकाने। अब जिन्हें राजा के अंदर आशा बनी थी कि सीता हमरे हो जाए, हम ही सीता हमारी हो जाए, कृति हमें बढ़े, हमारी मनोरथा आ जाए, इन सब के अंदर क्या आ गए? इनकी आशा मिट गए। अब बचन न खतवली न प्रकाश, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गए। जो बड़े बड़े बोल बोल रहे थे वे मौन हो गए, और जो अभिमानी राजा जो थे, मैं ही हूं जो किसी को मानने की, एक कुमुदनी की तरह, ये क्या हो गए? सकुच गए। कमलिनी क्या होती है? दो प्रकार की कमल की पंखुड़ी होती है तालाब में, एक सूर्य को देखने के खिलता है, एक चंद्रमा को देख। तो चंद्रमा को देखकर जो खिलने वाली है, ये अभिमानी राजा है, विषय है, इंद्रिय। भय विशोक को कमुनि देवा, अबरि सही सुमन जना वही सेवा। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आयसो मांगा। कहते मुनि और देवता लोग चकवे और चकोर की तरह सुख की अनुभूति करते हैं, और देवता कल्प वृक्ष से पारिजात के फूल बरसाते हैं। प्रकट हो गए, प्रेम सहित गुरु के चरण में वंदना किया, मुनियों के चरण में नमस्कार किया, आज्ञा मांगी। तामस प्रवृत्ति को नाश करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? गुरु की आज्ञा, सत्पुरुषों के आज्ञा, शास्त्र के अनुसार चलना, तभी कोई तामस प्रवृत्ति को शांत कर सकता है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पोरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाली श्रेष्ठ हाथी की तरह सरल स्वभाव से चल दिए। श्री राम जी के चलते ही नगर के जितने लोग स्त्री पुरुष थे, सबके मन में दुविधा बना था, सबके शरीर रोमांच हो गए। अबंदी पितर सुर सुकृत समारे, अजो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल के नाई, अतो रहु राम गणेश गोसाई। पितर देवता सुकृत पुण्य सब भगवान को अर्पण करना शुरू कर दिया कि राम जी धनुष तोड़ दें। भगवान के भक्त भगवान को देते, भगवान से लेते नहीं। लेते कौन है? लेते हैं विषयी। भगवान के भक्त तो भगवान के अपनी सारी चीज दे देते। राम ही प्रेम समेत लखे, सखी न समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाई। उसी समय एक प्रसंग आ गए कि राम के प्रेम में सारे समाज को देखकर, राम ही प्रेम समेत लखे। सुनैना है ना, सुनैना जी कौन है? जिनकी नेत्र किसी चीज में से अच्छाई निकाल ले। तो सखियों के पास बुला करके कहती है,
कौन? सीता जी की माता। सीता जी की माता, सीता जी कौन है? भक्ति। और सीता जी की माता आप क्यों कहें? जिनके देखने की दृष्टि अवगुण में से भी गुण निकाल ले, यही तो स्वभाव मनुष्य को भक्ति प्रकट करता है। कि क्योंकि अंदर राग द्वेष कलह तो कुछ रहता नहीं, लेकिन परिपक्वता नहीं है। इसके कारण सने वचन होकर सखियां से कहती हैं, कथा का विषय लंबा हो जाएंगे, इसलिए वाणी का विश्राम। अब दूसरे श्लोक से, दूसरे चौपाई से फिर दूसरी वीडियो में। सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम, सीता राम सीताराम, सीता राम जय सीताराम। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे संवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे संवरिया, ढूंढू रे संवरिया। ढूंढत ढूंढत जीवन बीत गए, मन हो गए बबरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे मंदिर ढूंढा, तीर्थ ढूंढा, ढूंढा वेद पुराण में। मंदिर ढूंढा, तीर्थ ढूंढा, ढूंढा वेद पुराण में। मन मन मंदिर ढूंढता फिरता, तू तो मिल गए बगिया। मंदिर मंदिर ढूंढता फिरता, तू तो मिल गए बगिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे संवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे। पलकों में छिपा कर रख तू, वीरान कर तू सामने। पलकों में छिपा कर रख तू, वीरान कर तू सामने। कब तक होगी मिलन हमारी, झरझर बरसे आँखिया। कब तक होगी मिलन हमारे, झरझर बरसे आँखिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे संवरिया, नगरी नगरी। कहत कहत में रुंध गई बतिया, कहत कहत में रुंध गई बतिया। दर्शन परन के बतिया, कहत कहत में रुंध गई बतिया। दर्शन परन के बतिया। पिता हट में सोचत सोचत, पिता हट में सोचत सोचत बंद हो गई आँखियाँ। पिता हट में सोचत सोचत बंद हो गई आँखियाँ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम, सीता राम सीताराम, सीताराम सीताराम। राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। मुनियानंद कंद भगवान की जय।